हाँ जी, तो यार स्क्रीन के ऊपर जो आप ये मोहतरमा को देख सकते हो, आजकल कनाडा के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रखी हैं। इंडियंस के लिए तो भाई साहब विलन टाइप बन चुकी हैं और कनेडियंस के लिए तो कोई रोल मॉडल या फिर हीरोइन वगैरह बन गई है, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर इन्होंने एक वीडियो बनाई है जिसमें ऐसा कुछ बोल दिया, ऐसी कोई स्टेटमेंट दे दी है जिसकी वजह से आजकल कनाडा के अंदर इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा हेट देखने को मिल रहा है। जो रेसिज्म है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, ऑन ग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि भाई क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और इससे पहले और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन या फिर हेट, हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ऑब्जेक्टिवली, रैशनली इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब यार सीन क्या हुआ है कि इन बहन जी ने टिकटॉक के ऊपर थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली, उसमें ऐसा बोल रही हैं कि भाई जो वसागा बीच है ओंटारियो के अंदर, जो बाय द वे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड की वो लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर बीच है, उसके ऊपर इंडियन फैमिलीज आती हैं, ऐसा स्पेसिफिकली इन्होंने बोला, और वहाँ पे बीच के ऊपर टेंट लगाती हैं और टेंट के अंदर ही वो अपना एक्सक्रीट कर देती हैं। मतलब अगर देसी भाषा में बोलूँ तो 2 नंबर का काम करती हैं, और अगर मैं जेन जी की भाषा में बोलूँ तो पूप करती हैं, वॉशरूम नहीं जाती हैं। और जो भी माल मसाला होता है, जो भी सौदा होता है, वो वहीं बीच के ऊपर होल करके उसके अंदर डाल देती हैं और उसके ऊपर मिट्टी मुट्टी डाल दी। Yes, there are Indian families that dig holes and put tents and poop. They do it on the beach now. It is people coming from out of town, and it is immigrants that think it's okay to dig a hole, pop a squat, and bury their poop. मतलब इतनी ज़्यादा ये वीडियो वायरल चलेगी कि वहाँ के जो मेयर हैं उनको सामने आके ये स्टेटमेंट देनी पड़ी कि भाई ये जो लेडी जो भी बोल रही हैं ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। वट एवर दिस लेडी इज सेइंग इन हर वीडियोज और वट एवर शी इज क्लेमिंग डज नॉट मेक एनी सेंस। नोबडी नोज इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। शी डज नॉट हैव एनी एविडेंस, एनी प्रूफ टू प्रूव herself that she saw something like this happening in the Wasaga region. The problem is defaming a whole country, a whole community, a whole nation just because of some incident we don't know happened or not, just because of your hatred is completely illogical. अब यार चाहे इंडियंस हों या कैनेडियंस हैं तो सारे के सारे होमोसेपियंस ही, और आजकल लोगों का तो यही हिसाब किताब बना हुआ है कि सोशल मीडिया पे जो देख लिया उसको बिना फैक्ट चेक किए ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं। और इन मोहतरमा की वीडियो भी हजारों कैनेडियंस ने देखी और उसको ट्रस्ट कर लिया बिना कोई एविडेंस या फिर कोई फैक्ट चेक किए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए या फिर सिंपली हेटरेड फैलाने के लिए इसके ऊपर और वीडियोस बना रहे हैं और हेट को और ज्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलो यार एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि इन मैडम ने किसी को देख लिया ऐसा काम करते हुए दिन में रात में। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो पासपोर्ट लेके या फिर कोई नेशनल आइडेंटिफिकेशन लेके या फिर कोई वोटर आईडी कार्ड लेके या फिर आधार कार्ड लेके बैठा हुआ था जो इन्होंने देख लिया और इनको पता लग गया कि भाई ये इंडियन बंदा ही कर लेते हैं। इतने सारे इसके ऊपर हेट कॉमेंट्स आए इंडियंस के अगेंस्ट कि भाई वो कॉमेंट्स पढ़ के वो लोग जो हेट नहीं भी करते थे ना, उनके अंदर भी हेटरेट की भावना आ गई इंडियंस के अगेंस्ट। जो लोग ऑलरेडी इंडियंस को हेट करते थे वो भाई साहब ओपनली अब सोशल मीडिया के ऊपर कॉमेंट कर रहे हैं। पहले मेरी वीडियोस के ऊपर इस तरीके के हेट कमेंट्स लाइक 15 या 20 वीडियोस के अंदर एक ऐसा कमेंट आता था, लेकिन अब एक वीडियो के ऊपर 15 से 20 हेट कमेंट्स आते हैं, नॉट फ्रॉम इंडियंस बट फ्रॉम कैनेडियंस। वो रेसिस्ट वाले कमेंट्स आते हैं, और जो लोग ऑलरेडी ओपनली इंडियंस को हेट करते थे वो अब और ज़्यादा चीज़ों को एग्जैजरेट कर रहे हैं। वो भाई साहब अब सड़कों पे उतर आए हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। Yeah, go follow me. Don't follow me. I didn't say anything to you. Hey, back. अब इस वीडियो के अंदर आप देख ही सकते हो कि किस तरीके से उन अंकल को परेशान किया जा रहा है। और मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये चीज़ धीरे धीरे और बढ़ेगी, क्योंकि जो हेटरेड है वो धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रखा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि भी कनाडा के अंदर हाउसिंग प्रॉब्लम, जॉब्स की प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है वो इंडियंस की वजह से है, तो इनको डिपोर्ट करो। आप मेरी वीडियोज़ के नीचे जाके कॉमेंट्स पढ़ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे गुरसाहिब सिंह नाम का ही एक और कॉन्टेंट क्रिएटर है, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जब वो दिलजीत के कॉन्सर्ट पर गए थे जो टोरंटो में हुआ था। उन्होंने बस एक नॉर्मल वीडियो डाली थी कि भी कितने सारे लोग आ रखे हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर आप हेट कमेंट पढ़ोगे ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अगर आप इंडियन हो तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, आपको ये समझ नहीं आएगा कि किस लिए आपको हेट किया जा रहा है। अब मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि यार हर एक कम्युनिटी में, हर एक कंट्री के अंदर, हर एक ग्रुप के अंदर कुछ बैड एलिमेंट्स होते हैं, वो कुछ ऐसा कर देते हैं, लेकिन उसकी वजह से पूरी की पूरी कम्युनिटी का नाम खराब हो रहा है। और स्टीरियोटाइपिंग या फिर जनरलाइजेशन तो यार बहुत ही कॉमन चीज़ है, आजकल पूरी दुनिया भर में होती है। कोई कंट्री या फिर कोई कम्युनिटी का बंदा कोई कुछ काम कर दे, उसकी वजह से पूरी कंट्री का या फिर नेशन का या फिर कम्युनिटी का नाम बदनाम कर दिया जाता है। अब यार सबसे पहला रीज़न तो है मास इमिग्रेशन। अब ये चीज़ किसी से नहीं छुपी है कि भी कनाडा के अंदर पिछले कुछ सालों में बहुत ही लार्ज स्केल पे इमिग्रेशन हुई है, मेनली कोविड के बाद, और उनमें सबसे टॉप पे जो कंट्री आती है वो है इंडिया। कनाडा में ऐसा हो गया कि भी अगर हाउसिंग क्राइसिस चल रही है ना कनाडा में, तो उसका रीज़न है इमिग्रेंट्स। अगर कनाडा के अंदर किसी को जॉब नहीं मिल रही है, जॉब्स की क्राइसिस चल रही है, रिसेशन चल रहा है, उसका रीज़न है इमिग्रेंट्स। अगर कनाडा के अंदर इन्फ्लेशन है, ग्रोसरी के प्राइसेस महंगे हो रखे हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, उसका रीज़न है इमिग्रेंट्स।
immigrants. And I completely agree that unplanned mass immigration in the recent years is undoubtedly one of the main reasons for all these problems. इस चीज़ की वजह से जो लोकल कनेडियंस हैं, जो यहाँ के बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, उनके मन में ना ऐसा हेट्रेड आ रहा है कि भाई इन इमिग्रेंट्स की वजह से, इन इंडियंस की वजह से हमें जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो इसलिए वो कमेंट कर रहे हैं कि भाई इनको डिपोर्ट करो, इनको अपनी कंट्रीज़ में भेजो, इनको बैक होम भेजो। और भिन्न भिन्न प्रकार के हेट कमेंट्स आ रहे हैं और ऑन रोड भी, ऑन स्ट्रीट्स भी काफ़ी ज़्यादा रेसिज्म या फिर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। आपको पता ही है कि यार अगले साल कनाडा के अंदर फेडरल इलेक्शंस होने हैं, मतलब वो जो प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करने वाले इलेक्शंस होते हैं ना, वो होने हैं, जो भी रिसेंटली इंडिया के अंदर हुए थे। और इसके बारे में मैंने 2-3 बार पहले 6 महीने से मैं वीडियोज़ के अंदर बात कर रहा हूँ कि भाई ये जो आजकल पॉलिसीज़ के अंदर चेंजेस आ रहे हैं ना, इसका रीज़न पॉलिटिक्स ही है। सबको कनेडियंस की नज़र में जो वोट एक्चुअल में डाल सकते हैं, स्टूडेंट्स, PR वाले लोग या फिर वर्क परमिट वाले लोग कनाडा के अंदर अपना वोट नहीं डाल सकते। सिर्फ कनेडियंस जिनके पास पासपोर्ट है वही कनाडा के अंदर अपनी वोटिंग वगैरह कर सकते हैं। अब उनको खुश करना पड़ेगा ना। जो पार्टी पिछले 10 सालों से पावर के अंदर है, जिनकी टर्म में इतनी ज़्यादा मास इमिग्रेशन हुई है, तो दूसरी पार्टी को एक मुद्दा मिल गया है कि भाई इन्होंने मास इमिग्रेशन कराई है, इनकी वजह से बहुत सारे इमिग्रेंट्स कनाडा में आए हैं, तो इन्हीं की वजह से कनाडा के अंदर सारी की सारी क्राइसिस आई है। मतलब रशिया यूक्रेन वॉर का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन चल रही है, उसको नहीं, लोगों को भटकाया जा रहा है, लोगों को बस इस नैरेटिव में फंसाया जा रहा है। मतलब लोगों को पोलर बनाया जा रहा है कि भाई ये लोग बेकार हैं, इन्होंने इमिग्रेशन कराई है, इनको हटाओ, हमको लेके आओ, हम कनाडा की जो सिचुएशन है वो सुधारेंगे। मैं किसी पार्टी के हक में नहीं हूँ, ना मैं लेफ्ट साइड पे हूँ ना मैं राइट साइड पे हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि भाई क्या सीन चल रहा है, ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है। एक रीज़न ये भी है कि थोड़े टाइम पहले कनेडियन गवर्नमेंट एक टेम्परेरी पॉलिसी लेके आई थी कि जो कनाडा के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो 20 आवर्स की जगह अपना 40 आवर्स काम कर सकते हैं एक हफ्ते के अंदर, मतलब फुल टाइम कनाडा के अंदर जॉब कर सकते हैं। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ 20 आवर्स पर वीक काम करते थे, लेकिन अगर वो फुल टाइम काम करते हैं तो एम्प्लॉयर्स को नए लोग हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो नए आ रहे थे उनको तो जॉब नहीं मिली, लेकिन उसके अलावा जो यहाँ के बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं उनको भी जॉब नहीं मिली, क्योंकि कनाडा के अंदर कल्चर क्या है कि जो 16 साल के या फिर 17 साल के बच्चे होते हैं जो स्कूल से निकलते हैं, फिर इनफैक्ट स्कूल में भी पढ़ाई करते करते वो अपनी पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं अपने शौक पूरे करने के लिए या फिर अपना खर्चा निकालने के लिए या फिर रेंट वगैरह देने के लिए। जो भी कल्चर है यहाँ का उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा सीन होता है। तो उनके बच्चों को जॉब नहीं मिल रही जो यहाँ के बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, तो उन्होंने भी ये बोला कि भाई हमारे बच्चों को जॉब नहीं मिल रही ये इमिग्रेंट्स की वजह से। अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं इतने ज़्यादा हेटरेड, रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन के लिए। मतलब हम कोई दूध के धुले तो है नहीं, हमने भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से हेट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, मतलब वो आग में घी डालने वाला काम हो गया। प्लाजाज वगैरह के अंदर चले जाओ GTA रीजन के अंदर या पर्टिकुलरली ब्रैम्पटन या मिसिसागा के अंदर, पता ही है क्या हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं। अब वो दिखाई देता है, न्यूज़ के अंदर आता है, कनेडियंस भी वो चीज़ देखते हैं। नायग्रा फॉल्स चले जाओ, क्लिफ्टन हिल के ऊपर, भाई साहब कोई न्यू ईयर आ जाए या फिर कोई भी इवेंट आ जाए, भाई साहब जो शीशे नीचे करके फुल वॉल्यूम पे फुल बेस पे गाने चलते हैं, वो कनेडियन कल्चर से बिलोंग नहीं करता है। मतलब लोग वो नोटिस करते हैं, वो ना रूड दिखता है। डोर होल्ड करना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करना, मतलब रोड ऐसे ही क्रॉस कर देना, जे वॉकिंग करना, ज़ेब्रा क्रॉसिंग की कनाडा के अंदर पता नहीं दूसरी प्रोविंसेस का, दूसरी सिटीज़ का, किचनर के अंदर तो भाई साहब कोई वैल्यू नहीं है। GTA रीजन के अंदर चले जाओ, बुरा हाल हो रखा है। राइट इंडिकेटर देके लेफ्ट मुड़ रहे हैं, लेफ्ट इंडिकेटर देके राइट मुड़ रहे हैं, कहीं भी गाड़ी रुक रही है, लाइन से आगे रोक रहे हैं। जो भी कनेडियन कल्चर था उसकी ऐसी तैसी कर रखी है, मतलब जो सॉरी थैंक यू, वो जो पोलाइटनेस वाला कल्चर था उसकी भाई साहब कर रखी है पूरे अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ कनेडियंस नोटिस करते हैं, उसकी वजह से हेट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। अब यार मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इंडियंस ही सारी की सारी गलतियां करते हैं या फिर वही सारे के सारे रूल्स ब्रेक करते हैं। कनेडियंस भी बहुत कांड करते हैं, काफ़ी रेगुलेशंस को ब्रेक करते हैं। इनफैक्ट ये जो चीज़ है ये किसी कम्युनिटी या फिर कंट्री या फिर रिलीजन पर डिपेंडेंट नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन जब कोई ब्राउन स्किन या फिर ब्लैक स्किन वाला ऐसा कोई काम करता है तो वो ज़्यादा हाईलाइट होता है, उसके ऊपर वीडियोज़ बनती हैं। और जो कनेडियंस हैं वो किसी कनेडियन की वीडियो तो बनाएंगे नहीं। इनफैक्ट आजकल तो यार काफ़ी सारे लोग अपनी ही कम्युनिटी की बेइज्जती कराने पे तुले हुए हैं, रील्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। कोई सबवे में जाके 10 सेंट की टिकट खरीद रहा है और उसकी रील बना रहा है कि देखो जी कैसे आप सबवे को हैक कर सकते हो, मतलब अपनी कम्युनिटी की तुम बेइज्जती करा रहे हो। या फिर कोई बंदा फूड बैंक में जाके महंगे से फ़ोन पे वीडियो बना रहा है कि किस तरीके से आप कनाडा के फूड बैंक को एक्सप्लॉइट कर सकते हो सिर्फ लाइक्स के लिए, व्यूज़ के लिए। तो यार हमारी ही कम्युनिटी की बेइज्जती हो रही है। या फिर कोई बंदा वॉलमार्ट से सेल्फ चेकआउट करके निकल रहा है, उसकी रील बना रहा है कि भाई दिल पे हाथ रखना पड़ता है कि कोई वो टू ना बच जाए। तो मतलब यार ये सारे काम नहीं करने चाहिए।
सोचो कि भाई आप सोशल मीडिया पे क्या डाल रहे हो, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, या फिर दूसरी कम्युनिटी या फिर दूसरी कंट्री के लोग उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब यार बात करते हैं कि आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हो अगर आपके साथ कोई रेसिस्ट एक्टिविटी होती है, या फिर पब्लिक स्पेस में या फिर ऑफिस में आपके साथ कोई किसी तरीके की गलत एक्टिविटी करता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यार आपको सामने से कुछ नहीं करना है। यू नेवर नो कि पब्लिक स्पेस में या फिर किसी रोड पे या फिर कहीं भी कोई अगर आपके साथ ऐसा कर रहा है, या फिर जैसे अंकल के साथ वीडियो के अंदर हो रहा था ऐसा कोई कर रहा है, तो आप सामने से अटैक करने लग जाओ या फिर आप वो रिटेलिएट करो। यू नेवर नो कि उस बंदे के पास कौन सी चीज़ है, उसने क्या छुपा रखा है, क्या कैरी कर रहा है, और आपको किस तरीके से वो फिजिकली हार्म कर सकता है। सिंपली उस सिचुएशन से आप निकल जाओ और निकलते ही 911 करो, पुलिस को इन्फॉर्म करो कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि इस चीज़ को कनाडा के अंदर चाहे पब्लिक स्पेस में या फिर ऑफिस के अंदर या फिर कहीं भी बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। अगली चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज़ कनाडा के कल्चर को, यहाँ की वैल्यूज़ को, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अडेप्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि जो कनाडा के लोग हैं ना, उनको नहीं पता कि भाई कौन गुजराती है, कौन पंजाबी है, या फिर कौन आंध्र प्रदेश या फिर केरला से बिलोंग करता है, या फिर कौन महाराष्ट्र से आया। उनको सारे के सारे इंडियंस दिखाई देते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कॉशियस रहता हूँ जब पब्लिक स्पेस में जाता हूँ, क्योंकि मैं फिजिकली आइडेंटिफाई होता हूँ कि भाई मैं इंडिया से आया हूँ। तो मेरे को बहुत डर लगता है कि मैं ऐसा कोई काम ना कर दूँ जिसकी वजह से मेरी कम्युनिटी का या फिर मेरे देश का नाम खराब हो। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने कल्चर या फिर अपनी वैल्यूज़ या फिर अपने ट्रेडिशंस को आप छोड़ दो, वो भी रहेंगे, लेकिन अगर आप किसी कंट्री के अंदर सेटल होने के लिए आए हो तो आपको वहाँ के कल्चर और वैल्यूज़ को समझना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। और यार ये चीज़ कहने की तो ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए कि यार थोड़ी सी यूनिटी दिखाओ। यूनाइटेड हो के अगर हम इस चीज़ के अगेंस्ट स्टैंड लेंगे तभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अभी ये बहुत ही लो लेवल पे है और जितनी भी है वो धीरे धीरे कम होगी अगर हम यूनिटी दिखाएंगे। मेरे को पता है कि यार देखो, मैं भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट रहा हूँ, गुजरातियों के बीच में रहा हूँ, पंजाबियों के बीच में रहा हूँ, साउथ इंडियन लोगों के बीच में भी रहा हूँ। गुजरात के लोग पंजाब वालों को पसंद नहीं करते, पंजाब वाले आंध्र प्रदेश वालों को पसंद नहीं करते, आंध्र प्रदेश वाले केरला वालों को पसंद नहीं करते, और केरला वाले वापस गुजरात वालों को पसंद नहीं करते। आपस में ही अगर हम लड़ते रहेंगे तो क्या होगा? मतलब ये तो मैं इंटर स्टेट की बात कर रहा हूँ। एक कम्युनिटी के लोग अगर दो अलग अलग स्टेट से आते हैं, वो भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मैंने पर्सनली कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और हेट एक्सपीरियंस किया है, जस्ट बिकॉज मेरी पगड़ी की लेंथ क्या है, या फिर मेरी दाढ़ी कैसी है, या फिर मैं क्या लैंग्वेज बोलता हूँ, या फिर मैं किस स्टेट से बिलोंग करता हूँ। उसकी वजह से लोगों ने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेट किया है। कभी स्टोरी कभी और सुनाएंगे, लेकिन ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। ये सारा काम करने का टाइम नहीं है, यूनाइटेड होने का टाइम है। एक दूसरे को ब्लेम मत करो कि भाई गुजराती कह रहा है पंजाबी ने किया, पंजाबी कह रहा है गुजराती ने किया है, और दोनों फिर मिलके कह रहे हैं किसी आंध्र प्रदेश के बंदे ने किए हैं। ऐसा काम मत करो। अभी कमेंट में जाके देखोगे ना, काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, रील्स वगैरह बनाई है, कमेंट के अंदर इंडियन के साथ लड़ रहे हैं। ये टाइम ये सब करने का नहीं है, पीस का टाइम है। तो प्लीज़ कनाडा के अंदर अगर आए हो तो करियर पे फोकस करो। ये जातिवादी, कम्युनिटीवादी सब बेकार चीज़ है। एक चीज़ ये भी है कि आज के टाइम पे कनाडा के अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो वर्क परमिट होल्डर्स हैं, अलग अलग कोने में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई वर्क परमिट जो है उनको एक्सटेंड किया जाए या फिर फेयर रूल्स लाए जाएं पीआर के लिए। तो वो सही है गलत है मेरे को नहीं पता, होना चाहिए नहीं होना चाहिए आई डोंट नो, लेकिन ये सारी चीज़ें कनेडियंस को भी दिखाई देती हैं कि ये सारे लोग ये सारी चीज़ें डिमांड कर रहे हैं और उनको लगता है ये डिजर्विंग नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि भाई इन सबको डिपोर्ट करो या फिर मास इमिग्रेशन बंद करो, क्योंकि कनाडा के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनकी वजह से। और उन प्रोटेस्ट वगैरह के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो राइट और लेफ्ट वाली वीडियोस दोनों चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, ये वीडियो जितने लोगों के साथ हो सकता है शेयर करो, ताकि हम यूनाइट होकर इस चीज़ के अगेंस्ट स्टैंड करें। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और अपने विचार ज़रूर कमेंट करके बताना। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।